सब। तो जी क्वेरी में आज का टॉपिक है सीएसएस मेथड। अब देखो सीएसएस मेथड का मतलब क्या होते हैं। आप जी क्वेरी में सीएसएस का लॉजिक यूज कर सकते हो, है ना। सीएसएस का प्रॉपर्टीज वगैरह यूज कर सकते हो, जैसे कि चलो एक लेआउट उठा लेते हैं कैसे। bootstrapmed.com, ठीक है। और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं लॉगिन पेज। लॉगिन पेज मिला नहीं मिला ना। एक और साइट है जिसमें सारे चीज मिल जाएगा, छोटा छोटा सेक्शन। देखो एजुकेशन है, और इसमें वो चीजें नहीं है, सिंगल पेज है ना। एक और साइट है जिसके थ्रू आप सारे चीज कर सकते हो। और मेरा सिस्टम में, और मैं साइट का नेम भूल गया हूँ। उस सिस्टम की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं साइट का नेम सेंड कर दूंगा, ठीक है, मैं भूल गया हूँ। अच्छा, तो यहाँ से उठा लेते हैं ना, लॉग इन पेज, या फिर ऐसे सर्च कर लेना, डाउनलोड लॉग इन पेज टेम्पलेट्स। ठीक है, एक तो कलरली प्रोवाइड करते हैं, है ना। इसके ऊपर क्लिक किया, ये साइट है, ये देखो लॉगिन पेज मिल गया हमें। ये देखो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी शो कर रहा है। रिव्यू कर सकते हो यहाँ से। आप बताओ ये डिजाइन को कितना टाइम होता है ये करने में, बहुत सारे टाइम लग जाते। और ये देखो सारे बने बनाए मिल रहा है, तो कोडिंग क्यों करोगे। कहाँ से लगी? सर कहाँ एक से? साइट है ना, अब colorleaf.com। सर ये बता तो रहा ना मैं क्या क्या हाँ, दोनों साइड है। इसलिए तो मैंने सर्च कर रहा है। ठीक है, ऊपर देख ले भाई, ये तो बच्चों में। कुछ सारे चीज बने बनाए मिल जाएगा ना, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कहाँ से लाते हैं। अब देखो इसके ऊपर क्लिक किया, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे कोडिंग हो जाएगी हमारे पास में। डाउनलोड पेज जैसे मैं डाउनलोड एक मिनट देखता हूँ। मैंने दिखा रहा है। सर फॉर्म फिल जाए बंदे बनाए रिस्पॉन्सिव, हमें कुछ करना है सर। जांच में तो लेके पाएगी नीचे। जैसे दिखा रहा है सर कॉपी पेस्ट भी वही कर सकता है इसमें नॉलेज हो उस चीज की तो। नॉलेज, हाँ। वरना सर वो तो बनते, अब मैं ऐसे थे भाई कुछ नहीं पाया था इसमें। ये देखो, ये भी आसान काम नहीं है कंप्लीट करना भी। अब देखो जैसे डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड, और क्या करना है, कह रहे हैं कि पहले जीमेल आईडी डालो फिर डाउनलोड होगा, है ना। तो जीमेल आईडी डाल देते हैं क्या, एक डाल दो। इसी को डाल देते हैं ना। सर डालने की है, सर मैं डाल दो वक्त तो 700 ये है ना, ये क्या, आ जाएगी इससे। 839, यही है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, डाउनलोड नाउ। और देखो, प्लीज चेक योर ईमेल इन ऑर्डर टू डाउनलोड। ये पता है जीमेल क्यों मांग रहे हैं। हाँ, अब उसके पास ये डेटा रहेगा, है ना, कि इतना सारे लोग ने मेरा कोड वगैरह डाउनलोड करके यूज कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये मांगते हैं। अच्छा, अब डाउनलोड हो गया होगा, जी सॉरी जीमेल पे चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जाना है gmail.com। ठीक है, देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, यही जीमेल है, यही है। अभी का जीमेल देखो कौन सा है। हेलो, हाँ हाँ, कहाँ पे बिजी वगैरह था मीटिंग में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उनको फोन करके एनी डेस्क पर बुला ले मतलब।
अब लैपटॉप की वजह से सही से क्लास भी नहीं ले पा रहा हूँ। बात कर ली आदि आज आज पॉसिबल है तो फिक्स करा दीजिए, नहीं तो नंबर मुझे सेंड कर दीजिए, एक बार बोल दीजिए आपके ना, तो सर से बात कर लेने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक्स। ठीक है, चेक कर लेते जी मैं। मोर के ऊपर क्लिक किया और स्पैम, यही है। कन्फर्म, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया। साइट का नाम यही थे क्या, नहीं था ना? साइट दूसरा था। हाँ दूसरा पिक्सल आर्ट। स्पैम में, बिन में तो होगा नहीं, स्पैम में ही होना चाहिए, या फिर इनबॉक्स में। ये कह रहे हैं कि अकाउंट स्टोरेज फुल। ये कलर है भी है, मिल गया ना, ये है ना, कंफर्म किया। ये सब्सक्राइब कर तो दिया। घंटे बजाया आपने? घंटे बजाने होती है। कंफर्म कर लिया, कंफर्म फिर सब्सक्रिप्शन से आगे नहीं बढ़ रहा। एक और साइट है जिसमें है ना, ये साइन अप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, नीड ही नहीं। साइट का नाम है लैपटॉप में। कहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन था, यहाँ पे। प्लीज चेक योर ईमेल इन ऑर्डर टू डाउनलोड द आइटम। जीमेल चेक कर लेते, जीमेल तो आया नहीं उसका। ये स्पेस भी तो नहीं है। चलो कोई दूसरा साइट यूज कर लेते हैं। सोर्स कोड, इसका सोर्स कोड देखो यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, ये कोड है इसका। कौन साइड लगी? ये साइट है आपका, ये mdbootstrap.com। MDB। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया, चेक कर ले, टेस्ट कर देता हूँ। सर से पहले किया डिलीट, और कॉपी करना है, नहीं देखो। कॉपी पेस्ट कर दूंगा। राइट क्लिक किया, कॉपी पाथ, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये CSS भी उठाना पड़ेगा क्या? बूट स्ट्रैप का सीडीएन नहीं लगा है ना, ये देखो बूट स्ट्रैप का क्लास यूज किया गया, फॉर्म आइकन कंट्रोल, और सीडीएन तो यूज ही नहीं किया है, तो इसलिए ऐसे आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम सीडीएन भी यूज कर लेते हैं। गेट बूट स्ट्रैप, पहले ये देख लो कि कौन सा ये जो यूज किया है। बूट स्ट्रैप 5 है, कौन सा है? बूट स्ट्रैप 5 है ना। 5 चल रहा है वर्जन। हाँ, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम, गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम। इसके ऊपर क्लिक करना, स्क्रॉल डाउन, कॉपी कर लेना।
ठीक है। कंट्रोल ए फॉर ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल एक्स फॉर कट, ये HTML5। ठीक है। और डॉट कंटेनर, कंटेनर नहीं था ना, चल डायरेक्ट कॉपी मार दो ना। कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर और इसमें पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। ये है ना, रिफ्रेश किया, सीडीएन नहीं लगाया ना, सीटें लगा दे। सीडीएन कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चेक कर लेते हैं। और दूसरा भी लगेगा ना, नीचे वाला भी। नीड नहीं है इसमें। ठीक है तो ऐसे। दूसरा वाला क्यों लगा आपने? जावास्क्रिप्ट का कोई लॉजिक मुझे यूज ही नहीं करना है अभी फिलहाल। सर नीचे वाला जॉयस्टिक का होता है। हाँ, थोड़ा स्पेस चाहिए, काम करते हैं बॉर्डर वगैरह भी लगा देते थे इसमें। लगाना है बॉर्डर, और बॉर्डर -3। चेक कर लेते हैं ऐसे। ऊपर से थोड़ा स्पेस भी चाहिए, तो MT-5। एक बार डाउनलोड करना राउंड। थोड़ा पेडिंग चाहिए हमें, P-5 4 कर लेते हैं। तो सर राउंड भी करने में कैसे करोगे? राउंड करना तो यहाँ पे यूज करते हैं राउंडेड। ठीक है, स्मूथ हो गया। फिर इसमें शैडो दे दोगे आप? हम्म। शैडो दे सकते हो वो डिस्टेंस से। शैडो, हाँ सर। शैडो देने सर एक बार। फिर एक बार ये साइड वाली क्लास होगी इसका प्लस लेंगे बाद। ठीक है। -LG। इसमें ठीक है, लेफ्ट साइड आ गया ऐसा। अब लाइक मैं क्या चाहता हूँ इसमें, CSS मेथड के थ्रू इसमें बैकग्राउंड लग जाए, है ना। CSS मेथड के थ्रू क्या लग जाए, बैकग्राउंड लग जाए। बैकग्राउंड किस में लगाना है, कॉल में। कहाँ पर, बोलो भाई। कॉल में कॉल, कॉल क्या है, क्लास है। तो डॉट कॉल ना हो। पहले तो हमें सीरियन लगाना पड़ेगा, किसका, जे क्वेरी का, जे क्वेरी। jQuery का सीरियन। तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं jQuery.com। गूगल सीरियन 3x स्निपेट वाला कॉपी कर लेना है। कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट हो गया। चलो, डॉलर, पहले तो स्क्रिप्ट टेग के अंदर अंदर ही लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं स्क्रिप्ट टेग, डॉलर। बटन वगैरह तो है नहीं, मैं इसे बता देता हूँ कि कॉल के ऊपर डॉट, कॉल के ऊपर कोई क्या करे, क्लिक करें। क्लिक करे। ठीक है, तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, डॉलर डॉट कॉल डॉट CSS मेथड। ठीक है, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज होगा, डबल कोट। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, बैकग्राउंड। ठीक है, कॉलन रेड। चेक कर लेते हैं। कॉपी पाथ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें कलर रिप्लाई हो गया, किसके थ्रू, CSS मेथड। ठीक है, और लाइक मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए, तो डबल, ठीक है, डबल कोट के अंदर यहाँ पर डाल देना कलर, कॉलन डबल कोट व्हाइट। ठीक है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया। ठीक है, अभी लिंक है तो लिंक का कलर नहीं हुआ, क्योंकि लिंक को हम टारगेट ही नहीं कर रहे हैं। समझ गए, यहाँ तो कोई डाउट है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो CSS मेथड के थ्रू इसमें कलर अप्लाई हो गया है। ठीक है,
और इसमें इसके जगह, क्लिक के जगह माउस, सॉरी, माउस ओवर ये मिस्टेक बता रहा ना, क्लिक काम कर रहा है। हाँ हाँ, क्या हटा दें? ठीक है। अरे ये फंक्शन हट गया था है ना, तो यहाँ पर डाल देते हैं माउस ओवर, माउस ओवर है ना। तो माउस ओवर करे तो क्या होना चाहिए, कलर आना चाहिए। ठीक है, माउस लेके गए तो कलर आ गया। और माउस स्लिप पर भी लगा दे। इसको किया कॉपी पेस्ट, और माउस यहाँ पर लीव कर दो, माउस लीव। जब माउस हटाए तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड का कलर हट जाना चाहिए। ठीक है, ये भी हटा दे। आगे चल, क्लियर है ना? चलो देख ले, माउस गया, कलर है, जैसे हटाए थोड़ा स्मूथली अब कलर आना चाहिए। मैं चाहता हूँ थोड़ा स्मूथ कलर आए, मतलब धीरे धीरे धीरे, तो ट्रांजिशन यूज करना पड़ेगा। कहाँ पर? तो तुमने क्या कर रखा है अभी? लगा दो। ऐसे यहाँ पे यूज करके देखते हैं, कॉल में लगाते हैं, सी एस जावा स्क्रिप्ट में लगा दो jQuery में। टूल में जाके काम नहीं करेगा, हाँ, वो सब काम नहीं करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे लगा देते हैं डबल कोड ट्रांजिशन, TRAN SI, ट्रांजिशन का कलर होना चाहिए, सॉरी 0.5 सेकंड। ठीक है, ठीक है, स्मूथली आ रहा है। और यहाँ पर लगा देते 0.3, तो हटाए तो अभी भी स्मूथली हटना चाहिए। तो इसी कोड को करना कॉपी, यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो सर हमें ये सब बोल रहे हैं, हमें अभी क्लाइंट बोल रहे हैं ऐसे ना। लाइन क्यों आ रही है मतलब? लाइन हाँ बस स्मूथली हो रहा है ना, जब लाइन शो कर रहा है। सर अपनी कौन सी क्लाइंट पाएगा? अब क्लाइंट को सही दिखाने के लिए, हाँ क्लाइंट भी बोल सकता है। अब जिसके पास नॉलेज है तो बोलेगा है ना, ऐसे माउस जाए तो ऐसे हो जाए, या फिर जैसे माउस जाए तो यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो जाए ना, और माउस हटाए बॉर्डर हट जाए। डिजाइन अपनी किस हद तक है ना, तो आपको सोचना पड़ेगा, वेब डिजाइनर हो तो सोचना पड़ेगा है ना, कौन सा कलर डाले तो सही लगेगा है ना, आ, कैसे डिजाइन क्लाइंट को सही लगेगा, सब बहुत। अब प्रोजेक्ट उठाने के लिए क्लाइंट को पसंद भी तो आना चाहिए आपके प्रोजेक्ट। तो पसंद ही नहीं आएगा तो काम क्यों करवाएगा आपको? तो सही सा अट्रैक्टिव सा डिजाइन बना के देखो है ना, तभी वेरीफाई करा पाओगे। इस तरह में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इमेज भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे बटन के ऊपर क्लिक करे तो इसमें इसमें एक बार से बैकग्राउंड कलर लगाना, मतलब बैकग्राउंड इमेज लगाना, बैकग्राउंड इमेज लगा रहे, बिल्कुल लग जाएगा। लेवल लगाना। अच्छा, अगर हम क्लिक किया जाए तो बैकग्राउंड पे जाएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं यहाँ पे। बता दिया आपने। डॉट कॉल
डॉट सी एस एस मेथड, ठीक है। बैकग्राउंड, डबल कोट नहीं लगा है ना? अरे खाएगा बटन कर बैकग्राउंड इमेज इमेज, ठीक है। यूआरएल कैसे URL, अब वो इसके अंदर होएगा हाँ इसके अंदर डाल दो। डबल सिंगल कोट डबल URL और डबल कोट के अंदर सिंगल कोट लगा सकते हैं हम, है ना? इमेज है हमारे पास। इमेज onesplus.com, ठीक है। बाकी तो देखिए कर सकते हैं, सिर्फ कुछ भी कर चेंज कुछ भी कर सकते हैं। हो जाएगा ना? इस तरीका से आप सेट कर सकते हो। अब जैसे इसके ऊपर माउस जाए, यहाँ पर कोई क्लिक करे तो एनिमेशन चलना लगे, हाँ ऑटोमेटिक बैकग्राउंड कलर चलता हुआ दिखे, तो कैसे होगा? हो जाएगा। एनिमेशन चलेगा हाँ वो सर क्या आपने की प्री में चला हुआ है वो सेम इसमें करते हैं आप जैसे हम की प्री में लगाते हैं सीरीज कलर वो सेम इसमें डाल रहे हैं किसमें? इसके अंदर ही जो आपने जहाँ पे इमेज लगाई है इसमें आगे ये समझ गया? हो जाएगा सारा। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, CSS मेथड है ना इसमें, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। मतलब जो काम CSS के थ्रू कर सकते हो, अब ये लॉजिक पर है ना। लॉजिक मतलब इवेंट वगैरह पर आप सारे चीज परफॉर्म कर सकते हो ना। माउस स्क्रॉल करे, या फिर कहीं पे कीबोर्ड में कहीं पे क्या कहते हैं, इनपुट में कुछ प्रेस करे, बटन वगैरह प्रेस करे, की अप करे, की डाउन करे, माउस ओवर करे, स्क्रॉल करे, स्क्रॉल डाउन करे, कुछ भी करे ना, तो कहीं पर भी सेट कर सकते हो। हो जाएगा, कर लोगे ना? अभी आपके ऊपर है ये लॉजिक कहाँ परफॉर्म करते हो, है ना? अब ये लॉजिक है, अभी हर जगह यूज एक ही अब तरीके सर का आप इसे इमेज पे भी चेंज कर सकते हैं इमेज चेंज हो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ? ये समझ गए ना? सर आपके बाद सर आपने विचार करते हुए गैलरी कराई थी आपने यहाँ पे 4-5 फोटो थी हाँ तो उसके ऊपर ले आते यहाँ पे फोटो चेंज हो सकती उसके ऊपर हम अगर माउस ले जा रहे थे हाँ तो यहाँ पे फोटो चेंज हो रही थी जो आपने बताया अमेजोन में से होता है हाँ हाँ इससे हो जाएगा सर वो हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इससे भी कर सकते हैं हम कर सकते हैं, जो चीजें jQuery की जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो, jQuery के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा। वो गैलरी बन जाएगी ना हाँ चलो, अगला एक हम देख लेते हैं, एड क्लास एंड रिमूव क्लास, ठीक है। ये तो समझ गए ना CSS मेथड। इससे फाइल अलग बना देना एड क्लास, रिमूव क्लास, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। पहले तो क्या करना है, jQuery का CDN लगाना है। स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, कोई वेबसाइट उठा लेगा ना, वेबसाइट में करके देखते हैं।
साइट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जाना, bootstrapment.com। ठीक है। अब देखो कौन सी साइट चाहिए, टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करना है, एजुकेशन चाहिए, लैंडिंग पेज चाहिए, है ना, तो सारे आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करने पे साइट पोर्टफोलियो टैब का। ठीक है, तो डाउनलोड करना है तो फ्री डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करना, फ्री डाउनलोड हो रहा है। राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट, ये पोर्टफोलियो ये है। ठीक है, ये है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ना एक पहले तो समझ लो, है ना, एड क्लास और रिमूव क्लास होता है क्या, फिर इसमें यूज करके देखेंगे, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, एड क्लास, इसका मतलब कोई भी क्लास सीएसएस का एड करना, ठीक है। द एड क्लास मेथड एड वन और मोर क्लास नेम टू द सिलेक्टेड एलिमेंट, है ना। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्लास को ऐड कर सकते हैं, एक से या फिर अधिक क्लास, एक या फिर उससे ज्यादा क्लास आप ऐड कर सकते हो जेक्वेरी में, ठीक है। दिस मेथड डज नॉट रिमूव एग्जिस्टिंग क्लास एट्रीब्यूट, है ना, जो पहले से बने क्लास उसका एट्रीब्यूट हम रिमूव नहीं कर सकते। इट ओनली एड वन और मोर क्लास नेम टू द क्लास एट्रीब्यूट। एड मोर देन वन क्लास सेपरेट द क्लास नेम विद स्पेस, ठीक है। जैसे कि कोई क्लास बना रहे हो तो उसका नेम क्या कहते हैं, स्पेस, सेपरेट द क्लास नेम विद स्पेस। जैसे कि तो एक से अधिक क्लास आप यूज कर रहे हो तो उसके बीच में स्पेस थोड़ा डालना पड़ेगा। देखो, ये होते सिंटेक्स, डॉलर सिलेक्टर, सिलेक्टर क्या है, उसके बाद डॉट एड क्लास क्या यूज करना है, डॉट एड क्लास, ठीक है। क्लास का नेम, फंक्शन, ठीक है, इंडेक्स और करेंट क्लास, इस तरह से यूज करना है। समझ में आया, नहीं आया होगा मुझे पता है। चल कोई प्रैक्टिकल दिखाओगे फिर समझ में आएगा। एड क्लास कहाँ है, एक बार रिमूव है, देखो कहाँ पर, पर वो बढ़ता है ये करी जब ग्रीन हो रहा है। एक बार एड है, jQuery एड क्लास, ठीक है, ये ऐसे यूज होगा। मैंने कोई, ठीक है, एक काम करते हैं हम यहाँ पर, एड क्लास ये है ना, हेडर, यूएल टैग ले लेते हैं, यूएल के अंदर ये लाइन, ये लाइन में क्या रहेगा, होम, अबाउट, सर्विसेज, गैलरी, कंटेक्टस, कंटेक्टस, ठीक है, शिफ्ट शिप और कॉपी पाथ, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है ना। स्टाइल स्टाइल हेडर टैग है तो यहाँ पर डॉट वगैरह नहीं होगा। बैकग्राउंड कलर कैरेट ब्लू, ठीक है। स्टार क्या यूज करना पड़ेगा हमें, स्टार मॉडल मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। स्टार से यूनिवर्सल होता है ना। हाँ ठीक है। अब यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर हेडर के अंदर जीवल है, इसे करना है। अब ऐसे कर लो, हेडर जीवल के ये लाए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, एक लाइन में आ गया। ठीक है, इसी तरह इसमें पैडिंग अप्लाई कर लेते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल, ये में ध्यान है तुम्हारा। नहीं पे ठीक है, ऐसा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे इसके ऊपर क्लिक करे तो क्लिक करने पर क्या हो जाए, इसका मतलब चेंज क्या एनिमेट होता हुआ दिखे। हाँ, एनिमेशन चलने लगे उस पर, बैकग्राउंड कलर से चेंज होता हुआ दिखे, है ना, बार बार। तो ऐसे मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं jQuery। पहले तो हमें एक क्लास बना लेते हैं हम एक्टिव नाम से। ठीक है, एक्टिव नाम से क्या है, क्लास है। ऐसे नॉर्मल यूज करके दिखाता हो। डॉलर किसके ऊपर कोई क्लिक करे, हेडर के ऊपर, हेडर कोई क्लास हुआ फिर आईडी नहीं है, इसलिए हेडर नहीं लिख दिया मैंने। कोई डॉट और हैश नहीं लगा है। हेडर डॉट क्लिक, कोई क्लिक करे फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। क्या हो जाए, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। डॉलर, अब यही चीजें यूज करना है तो यहाँ पर दिस कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। किसका, हेडर को ही तो चेंज करना है ना। तो यहाँ पर दिस कीवर्ड यूज कर सकते हो। दिस डॉट एड क्लास, कैमल केस में होगा, ध्यान रखना। एड क्लास, कौन सी क्लास ऐड करना चाहते हो, एक्टिव। एक्टिव डाल देते हैं ना, एक्टिव डाल दिया। अब लाइक यहाँ पर एक्टिव में हम कलर कर लेते, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, समझ गया ना। एक ऊपर क्लास बना दिए और जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर रेड डाल दिए। और यहाँ पर इसके थ्रू हेडर के ऊपर जब कोई क्लिक करे तो हेडर में ही एक क्लास ऐड हो जाए एक्टिव। समझ गया ना, हेडर में ही एक क्लास ऐड हो जाए एक्टिव नाम का। हेडर के ऊपर क्लिक करने का हाँ तो बैकग्राउंड से जाएगा उसे। हाँ, क्लिक किया मतलब लॉजिक सही काम कर रहा है। ठीक है ना। लेके जाएंगे तो बन क्लिक कर हाँ तो सर ये तो हम उससे भी कर सकते हैं पहले वाले से बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, पर अब मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन ये चलता हुआ दिखे, है ना। चलो, तो एक एनिमेशन बनाना भी तो पड़ेगा। एट दी रेट की फ्रेम्स, इसका नेम है एनिमेट। एनिमेट क्या नेम इसका, एनिमेट है। चलो, 0% पर, जीरो सॉरी 0% पर क्या दिखे यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर, तिरंगा कलर बताओ। तिरंगा क्या होता है, ऑरेंज। जो था केसर या ऑरेंज, उसके बाद व्हाइट। व्हाइट इधर है हाँ, व्हाइट लोग इधर व्हाइट दिखने लगे जैसे 25 पर जाए, बैकग्राउंड कलर व्हाइट इधर व्हाइट हो जाए। ग्रीन और 100% पर दिख जाए बैकग्राउंड का कलर ग्रीन ग्रीन। ठीक है, और कलर भी तो सेट करना पड़ेगा। व्हाइट के ऊपर कौन सा कलर, टेक्स्ट का कलर क्या दिखेगा, ब्लैक व्हाइट के ऊपर ब्लैक कलर है ये ले लेते, ग्रीन कर देते ना।
ग्रीन को हाँ, व्हाइट के ऊपर ग्रीन तो सही लगेगा, और ऑरेंज के ऊपर व्हाइट सही लगेगा। कलर हो जाए व्हाइट, और ग्रीन के ऊपर व्हाइट कलर सही लगेगा ना। कलर कर लेते हैं हम व्हाइट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने जावास्क्रिप्ट यहाँ पे तो किया ही नहीं है ना। की फ्रेम इसी टाइम कर रहा है सीसी। ठीक है, मैंने सिखाया था कितना बार। इधर आपने बताया आर क्या है तो इस करके मैंने तो कराया था, जावास्क्रिप्ट में भी कितना बार करा था। नहीं परसेंट क्या था आए था यार छुट्टी में आदत में कराया था। वीडियो पढ़ी ठीक है, वीडियो नहीं पढ़ी मैं कोडिंग पढ़ी है यही बस समझ लो। देखो क्या करना, पहले @ की फ्रेम यूज करना है इसे एनिमेशन बनाने के लिए। उसके बाद एनिमेट यूज करना है। क्या यूज करना है? एनिमेट। मतलब ये क्या, एनिमेशन का नेम है। ठीक है। अब 0% पे क्या दिखाना चाहते हो? अब 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी आप परसेंटेज लगा सकते हो। ठीक है। तो 0% पे हमने ये कलर दिखा दिए, और जैसे 75% पे जाए तो इसका कलर ये हो जाए और ये हो जाए, तो 100% पे ये दिख जाए। ठीक है। अब एनिमेशन बनाने के बाद एनिमेशन को लिंक भी कराना होता है। जब तक आप एनिमेशन को लिंक नहीं कराओगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे? यहाँ में डाल देना एनिमेशन 0.3 सेकेंड पर, और यहाँ पे एनिमेशन का नेम क्या है? एनिमेट। ठीक है, इतना टाइम में इतना एनिमेट हो, ड्यूरेशन डाल दिए और ये डाल एक्टिव दिया। डलता है एक्टिव क्या है हाँ, दो एक्टिव क्लास थी तो ये तो क्लास में लगा दिया ना। ठीक जो क्लास बनाए थे उसी में लिंक करा दिए, क्योंकि इसी क्लास में मुझे चलाना था। अब चेक कर लेते हैं। एक बार ही चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन चलता ही रहे, तो यहाँ पे डालते हैं इनफिनाइट। ठीक है। ठीक पर मैं चाहता हूँ थोड़ा स्मूथ भी हो, और इसका टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, 5 सेकेंड कर दो एनिमेशन। ट्रांजिशन ना, ट्रांजिशन 3 सेकेंड। क्लिक करो क्लिक किया। नीचे नीचे डीजे लाइट बन गई इसको बाहर की साइड बनाओ ना तो उसमें कला होगा ये सही दिखना भी चाहिए। हाँ, अब ये लॉजिक मैंने यहाँ पर लगाया, आप कहीं पर भी कहाँ पर लगा सकते हो, जैसे कि कार्ड का ऑप्शन हो, ठीक है, सर्विस का ऑप्शन हो, वहां पर तो लगा सकते हो। यही चीज बॉर्डर में लगा सकते हो। समझ गया ना, लॉजिक तो समझ गया कि नहीं? इस तरह से हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। सर हम बैकग्राउंड ला सकते हैं बैकग्राउंड इमेज ला सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं। बैकग्राउंड और सही है बॉडी टेप को टारगेट करो यहाँ पर, एक्टिव में ही लगा दो ना, इस पे तो सही लगेगा। अच्छा, एक और क्लास ऐड कर लेते हैं ना। तो चलो हम बॉडी को टारगेट कर लेते हैं, या फिर बॉडी कहाँ पर, ये है ना। क्लास इजिकल टू बीजी, क्या क्लास है इसका? पर यहाँ पर लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। सर पूरी बॉडी कर लो आप टारगेट एक और क्लास हम ऐड करना था, यहाँ पर डाल देते बीजी। ठीक है, क्लास है तो डॉट लगेगा, डॉट बीजी। बैकग्राउंड का कलर हो जाए ग्रीन। क्या हो जाए बैकग्राउंड का कलर? ठीक, बैकग्राउंड का कलर ग्रीन हो जाए। तो एक और क्लास ऐड करना है, तो क्या बताए थे? स्पेस आ जाएगा, यहाँ पर डाल दो बीजी। तो यहाँ पर तो काम करेगा नहीं। या फिर एक काम करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या एनिमेशन लगा के रखे हैं, तो इफेक्ट ही नहीं दिखेगा ना। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर कोई क्लिक करे, डॉलर,
बॉडी टैग में क्लिक करें। क्लिक वैसे लगा दो नहीं यहाँ पर। अच्छा एक काम करते उसी के ऊपर क्लिक करें तो किसके ऊपर हेडर के ऊपर क्लिक करे तो बॉडी में ये लग जाए। हेडर के ऊपर कोई क्लिक करें, क्लिक करे फंक्शन एग्जीक्यूट तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए क्या होगा राउंड ब्रश है हाँ। राउंड पे अरे फिर वो होगा ना। हाँ अरे अरे मिस्टेक मतलब कर वो, दिया ना ये है ना करली ब्रैकेट। हाँ कर दिया। अरे इसके इधर ही हटाओ। ये बुरा मान गया। ठीक है कुछ तो मिस्टेक हो रहा अरे है। ये इस ब्लू नहीं आने का ना, ब्लू एक अंदर नहीं आने का ना, कहाँ ब्लू वाला हटाओ सभी। अरे डबल एड हो गया हाँ अब सही है। ये हटाओ। और ये भी हटाना पड़ेगा तो याद हो गया। अरे सर ये अंदर आएगा, ये बाहर आएगा, कर्ली ब्रैकेट बाहर आएगा ना। अरे हटाओ डॉलर। ठीक है किसके हेडर के ऊपर कोई क्लिक करे अरे ये चाहिए डी ये तो सर बुलाने आए ना, तो तो ये इसलिए हो रहा है ये। एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए राउंड ब्रैकेट इसके अब अंदर कर करली लेंगे ब्रैकेट हाँ। ऑप्शन है हाँ पे डॉलर। अब क्या करना हमें किसमें लगाना है बॉडी में बॉडी डॉट एड क्लास एड क्लास कौन सी क्लास एड करना हमें बीजी। बीजी क्लास। ठीक है चेक कर लेता हूँ। ठीक है हो गया जैसे इसके ऊपर क्लिक किया बैकग्राउंड में भी कलर आ गया। ठीक है समझ गया ना कुछ भी कर सकते हो आप ऐसा आ गया। इसमें भी एनिमेशन अब वो वही कलर वही क्लास यूज करना चाहो तो इसमें एक्टिव भी डाल दो स्पेस लगा दिया इसमें भी सेम क्लास लग जाएगा इसमें एक्टिव देखो क्लिक किया। ठीक है सर, इसको हाँ तो इसका भी कलर चेंज हो रहा है उसका दोनों का कलर सेम था इसलिए उसमें भी और ऐसा ही इफेक्ट लग रहा है। फिर से तीसरा भी क्लास यूज करना हो स्पेस दबा देना और यहाँ पर क्लास का नेम डाल दो। ठीक है इसी के अंदर मतलब मल्टीपल क्लास हम यूज कर सकते हैं समझ गए ना। ठीक। अब देखते हैं रिमूव क्लास रिमूव कैसे होगा। रिमूव कहाँ पर करा दे बताओ कोई बटन वगैरह होते हैं तो रिमूव करा देते हैं। चल देख लेते रिमूव क्लास इसे कैसे यूज करना है किसके ऊपर क्लिक करने पर रिमूव करोगे हेडर के ऊपर डबल क्लिक करे तो है ना हेडर के ऊपर डॉलर हेडर के ऊपर कोई टीबीएल क्लिक करे है ना मतलब डबल क्लिक करे तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक डॉलर क्या यूज होगा यहाँ पर सर वो क्या किसका बॉडी का ना बॉडी डॉट रिमूव क्लास। हाँ रिमूव क्लास क्या लगेगा रिमूव क्लास क्लास का नेम क्या है बीजी। पीजी क्लास हटाना हमें और एक्टिव क्लास में एक्टिव क्लास क्लिक किया लग गया और इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ हट गया बैकग्राउंड का हट गया ना इफेक्ट। तो इस तरह से एड क्लास और रिमूव क्लास यूज कर सकते हो लग गया और इसके ऊपर जैसे डबल क्लिक में प्रेस कर रहा हूँ तो हट जाएगा। ठीक है तो लगा भी अगर एक सकते हो क्लिक करने से नहीं होगा। नहीं क्योंकि डबल क्लिक पर हमने सेट करके रखा है सिंगल क्लिक किया कुछ नहीं हुआ। ओके हाँ तो ये सब पूरा बनाएंगे। ठीक है कोई डाउट है आज का
क्लास में। तो इससे क्या करना है, एक वेबसाइट में प्रॉपर अच्छा दिखना चाहिए, है ना। सर डाउनलोड करो वेबसाइट, डाउनलोड करो, यूज देखो कहाँ पर करना है। जैसे कि मैंने डाउनलोड किया वेबसाइट ना, कोई भी वेबसाइट डाउनलोड करो कहीं से, और देखो कौन से सेक्शन पर लगाओ तो सही लगेगा। ठीक है, देखना कि कौन से सेक्शन पर लगाओ और क्या लगाओ तो सही लगे। जैसे कि बॉर्डर पर कर सकते हो, बॉर्डर पर, है ना। और भी बहुत सारी चीज, बटन पर कर सकते हो, बटन पर, बॉडी पर लगा सकते हो कहीं पर, है ना। तो इसे देखो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है। सर इसके साथ आप कोडिंग सेंड करता है। हाँ, कोडिंग सर स्क्रीनशॉट है ना मेरे। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना सही से और इस वेबसाइट को यूज करके देखना।